भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है। कोविड महामारी के कारण यह कार्यक्रम वर्चुअली मनाया जा रहा है। आप सभी स्वस्थ रहे और सेफ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार, न्यायालय और एंटी करप्शन ब्यूरो तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हम में से हर एक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमने अपनी शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम लिया है। पिछले 1.5 दशक से अधिक समय में गुजरात में हमारी सरकार है और लोगों को सुशासन देना ही हमारी पहचान है। हमारी प्रशासनिक कार्यशैली हमारे आदर्श नेता अटल जी और मोदी जी से प्रेरित है। हमने सुनिश्चित किया है कि जनता के एक भी पैसे का नुकसान ना हो और बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी योजनाओं का संपूर्ण लाभ सभी को मिले। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र से पैसा भेजते हैं तो वह सीधा लाभार्थियों तक पहुंचता है, क्योंकि पहले बीच में भ्रष्टाचार होता था, बिचौलिया था। अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन, सीधा पैसा व्यक्ति के खाते में जा रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। गुजरात में भी हमने सभी विभागों को ऑनलाइन कर दिया है। हमने रेवेन्यू, माइंस, अर्बन डेवलपमेंट जैसे कई सेक्टर में सभी ऑनलाइन व्यवस्था करने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरे गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया है ताकि भ्रष्टाचार को जगह न मिले। भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र को तोड़ने के लिए हमने एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है। साथ ही हमने उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हमारे इस कदम का बहुत ही प्रभावी असर देखने को भी मिलता है। हमने गुजरात एसीबी को लीगल एडवाइजर की सुविधा, डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पैनल की व्यवस्था, फॉरेंसिक एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर, रेवेन्यू एडवाइजर की नियुक्ति और 75 सरकारी अधिवक्ता की हमने सुविधा भी दी है। हमारे इस कदम से गुजरात एसीबी और अधिक तेजी से काम कर पाएगी और केस को कन्विक्शन तक जल्दी सोल्व करने के लिए आगे बढ़ेगी। गुजरात एसीबी को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने कई सुविधाएं भी मुहैया कराई है। हमने इसके तहत लेयर्ड वॉइस एनालिसिस के साथ आधुनिक इंट्रोगेशन की रूम की सुविधा दी है। इतना ही नहीं, एंटी ब्राइबरी ब्यूरो के लिए भी हमने लगभग 90.5 लाख रुपया आवंटित किया है, जिसके अंतर्गत कई डिजिटल साधनों का उपयोग हो सके। आज इस अवसर पर मैं एसीबी के अधिकारियों की भी सराहना करना चाहूंगा। हमारे डायरेक्टर केशव कुमार के साथ पूरे समर्पण के साथ अपने दायित्व का पालन किया है। साथ ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस मुहिम में हमने अपने युवाओं को भी शामिल किया है। हमने GNLU और NFSAU के स्टूडेंट के लिए भी एंटी ब्राइबरी ब्यूरो में इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में बहुत जरूरी है कि लोग भी भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक बने, इसलिए हमने जनता को साथ लेकर चलने का हमने प्रयत्न किया है। हाल ही में हमने विजिलेंस अवेयरनेस वीक में हिस्सा लिया था, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग ने
आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10 विद्यार्थियों के लिए चित्र स्पर्धा का भी आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार विरोधी चित्र बनाए थे और उससे उनके मन में भी भ्रष्टाचार के प्रति एक अलग छाप छोड़ी है। जीवन में जब ये बच्चे आगे आएंगे तो वे हमेशा याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार से हमेशा दूर रहना है। पहले देश के कुछ राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार का चलन था। गुजरात में भ्रष्टाचार कैसे निराधार हो, ये हमेशा निराधार बना रहे, इसके लिए हमने आयोजन किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को, गुजरात की जनता को कहना चाहूंगा कि गुजरात में भ्रष्टाचार हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनना होगा और सरकार को ईमानदार रहना भी होगा, तभी हम अपने देश में राम राज्य के सपने को साकार कर पाएंगे। मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि गुजरात भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्ध है और हम आगे भी एक ईमानदार शासन, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और गुजरात पूरा ईमानदारी से आगे बढ़े, इस संकल्प के साथ हम सब काम करेंगे। ये आज के दिन का हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। फिर से मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जय हिंद, जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की जय। આજે આંતરરાષ્ટ્રીય લાંચ રૂશ્વત દિવસ છે, ત્યારે સીએમ વિજય રૂપાણી સંબોધન કરી રહ્યા હતા। ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવા માટે સરકાર જાણકારી આપી। તો ગુજરાત સરકાર એસીબીની પડખે હોવાની અને સાથે સાથે ગુજરાતમાંથી ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવા માટેની સંબોધનમાં તેમણે વાત કરી। સીએમ વિજય રૂપાણીએ એસીબીના ડિરેક્ટરની પણ તેમણે ખૂબ પ્રશંસા કરી। ગુજરાતમાં લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો જે છે તેની કામગીરી ખૂબ પ્રશંસનીય અને અત્યાર સુધીમાં જે કામગીરી કરવામાં આવી તેની પ્રશંસા કરતા સીએમ વિજય રૂપાણી, જેમણે આજના આ દિવસે ગુજરાતના આ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી ખાતાની ભારોભાર પ્રશંસા કરી હતી। ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરવા માટે સરકાર સંપૂર્ણ કટિબદ્ધ છે। ગુજરાતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર નહીં ચલાવી લેવામાં આવે તેવા આકરા શબ્દોમાં સીએમ વિજય રૂપાણીએ તેમના સંબોધનમાં ભ્રષ્ટાચાર કરતા વ્યક્તિઓને ક્યાંક ને ક્યાંક અંદેશો આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ગુજરાતમાં હવેથી ભ્રષ્ટાચાર બિલકુલ નહીં ચાલે। અત્યાર સુધી સરકારે જે કામગીરી કરી છે, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોની સાથે સરકાર પડખે ઊભી રહી હોવાની પણ તેમણે સંબોધનમાં કહ્યું। એસીબીના ડાયરેક્ટર કેશવ કુમાર હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। Forensic Sciences University, Sports, Youth and Cultural Activities Department and ACB, I thank Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani, for gracing the occasion of International Anti-Corruption Day 2020. We are extremely grateful to Honorable Chief Justice of Gujarat High Court, Honorable Mr. Justice Vikram Lal, for his ongoing support and his esteemed presence, along with Honorable Mr. Justice Padiwala and Honorable Mr. Justice Chaya. Honorable Mr. Justice J.T. Padiwala and Honorable Mr. Justice R.N. Chaya have been a constant source of guidance with new ideas in organizing this program. I profusely thank them. Member Secretary, Gujarat State Legal Service Authority steered the whole program. My personal thanks to him. I extend our sincere thanks to Honorable Minister of Law and Justice Shri Bhupen Singh Ji Chudasama and Honorable Minister of State, Home Department Shri Pradeep Singh Ji Jadeja. Unfortunately, we couldn't hear him today. My heartfelt apologies to them for their presence and guidance in today's function. Their blessings mean a lot to us. Our heartfelt thanks to our Advocate General, Sri Kamal Trivedi, in navigating the celebrations and also navigating
the Anti-Corruption Bureau through the thick and thin of legal tangles that we keep facing all the time. Thank you so much, sir. I'm also thankful to the Chief Secretary, KCS Ho, DG and IG, and National Forensic Sciences University, Dr. Vyas, for facing this occasion and lending their proactive hand in solving all the crucial issues that came up during the preparations of this function.